तौर पर जिस तरीके से आपने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि मनसे कार्यकर्ता जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरीके से शिवसेना यूबीटी गुट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं इस पूरे मामले को लेकर, उस तरीके से बीजेपी नहीं उतरी। देखिए अभिषेक जी, मैंने पहले भी आपसे कहा, राज ठाकरे इससे पहले भाजपा के साथ में थे जी। मैं आपका लोकसभा चुनाव में उनका पूरा साथ दिया, उस समय में इस तरह हरकतें करते थे। और राज ठाकरे निरंतर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे से मिलने भी जाते हैं और वो बुलाते भी हैं, वो उनके पास भी आते हैं जी। देखिए दोनों चीजें देखिए आप इस चीज को। अब आप कहिए मराठी भाषा बोलनी पड़ेगी, ये महाराज मंत्री कहते हैं, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अभी अजीत दादा पवार ने भी बोल दिया कि नहीं मराठी सीखनी पड़ेगी आपको। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ जी। मैं जो बात सत्य है वो बता रहा हूँ आप। तो ये जो पूरा टोटल बनाया गया है वो बीजेपी द्वारा बनाया गया है। इस चीज को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि राजनीति का कोई मुद्दा नहीं। इनके जो मुद्दे थे, इन्होंने जो गारंटियां ली थी, 10 गारंटियां ली थी। नंबर 1 शिव भोजन थाली, लाडली बहनों 2100 रुपया, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, किसानों को कर्ज माफ करना, 25 लाख नौकरी देना, वृद्धावस्था पेंशन देना और बिजली बिलों की माफ करना। ये बताइए इनमें कितने चालू हुए अभी तक? कोई एक भी चालू का धोखा हो जिनकी वजह से ये शायद जीत के आए थे। शायद इतनी बड़ी जीत नहीं होती, जीत इस तरह जिनकी हुई जनता देख रही है। लेकिन ये मुद्दे अगर उन्होंने उठाए थे, 1500 की जगह 2100 देके 10 लाख बहनों को कम कर दिया गया। भाई चुनाव के समय 2.5 करोड़ बहनों को पैसा दिया गया, चुनाव के बाद 10 लाख बहनें क्यों कम कर दी भाई आपने? क्या उसमें उनकी पत्ता नहीं देखी थी आपने? उसमें पत्ता आपको देखनी चाहिए जिसमें बांटे थे, जिसमें धड़ाधड़ पैसा नहीं देखी आपने, क्योंकि चुनाव का माहौल था। ये हमारे चुनाव आयोग ने भी नहीं देखा कि इस तरह की धांधली चल रही है। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, आज की डेट में बीजेपी लोकसभा चुनाव में हारी थी, महाविकास अघाड़ी से विधानसभा चुनाव जीत गई। अब आगे चल के इनके पास कोई ऐसा है ही नहीं जिससे ये बीएमसी चुनाव जीत सके। बीएमसी चुनाव जीतने के लिए सिर्फ इस तरह की तिकड़में बढ़ाई जा रही है। भाई हिंदी भाषा विरोध कहाँ चलना, मुझे आप बता दीजिए। मैं जितने चैनल में जा रहा हूँ हर चैनल में यही दिखाया जा रहा है, हिंदी भाषा का विरोध, हिंदी भाषा का विरोध। हिंदी भाषा का विरोध कहाँ है मुझे बता दीजिए। क्या उत्तर भारतीयों से क्या राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, क्या वोट उनको नहीं चाहिए? क्या वोट हर व्यक्ति देता है ना, और हर व्यक्ति से लिए जाते हैं। लेकिन संजय जी क्या आप इसको, संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, क्या आप इस चीज को विरोध नहीं मानते हिंदी का कि कोई दुकानदार हिंदी में बात कर रहा है तो उसे माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं, उसे पीटा जा रहा है, उसे पूरे भरे बाजार में जलील किया जा रहा है? क्या ये अपमान नहीं हिंदी का? तो और क्या आप कैसे चाहते हैं आप अपमान हो? देखिए अभिषेक जी, आप एक पैनल में बैठे हुए हैं, वो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ क्यों आ गए? भाई उनके क्यों पेट में दर्द हो रहा? संगठन वो चला रहे, वो संगठन में पेट चले गए, अच्छी बात है, नमस्ते जी उनसे। लेकिन उनको क्यों दर्द हो रहा है भाई? अब हम उद्धव ठाकरे चाहे मनसे से गठबंधन करें, चाहे कांग्रेस से गठबंधन करें, चाहे एनसीपी से गठबंधन करें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। आज बीजेपी ने एनसीपी तोड़ दी, बीजेपी शिवसेना तोड़ दी और गठबंधन कर लिया। भाई जिनके लिए कहते थे चक्की पीसिंग 17,000 करोड़ घोटालेबाज, 17,000 घोटालेबाज, तो उनको पार्टी में शामिल मंत्री बना दिया। तो ये तो पार्टी की अपनी वो होती है कि किसके साथ जाएंगे। भाई मंगल राज ठाकरे जी शिवसेना के साथ, इससे पहले बीजेपी के साथ थे, अब अगर शिवसेना के साथ आ रहे हैं तो मैं समझ किसी को भी इसके लिए विरोध नहीं करना चाहिए। आपने जो चीज पूछी मैं फिर आपसे कहता हूँ कि अगर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार है तो कानून व्यवस्था गुंडागर्दी खत्म करने का अधिकार सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी को, सरकार को है, और वहां की पुलिस को है। संजय द्विवेदी, अभिषेक जी, ये जितने पैनलिस्ट हमारे बैठे हुए हैं, कोई गुंडागर्दी समाप्त नहीं कर सकता। अगर किसी को मारा जा रहा है आप एलआई फैलाइए, बिजनेस फैलाइए, नहीं जाता कि कहीं कोई घटना न घटे। अगर कहीं घटना घटी हुई तो आप खुद FIR कराइए और उनको गिरफ्तार करिए। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हमें इसीलिए लग रहा है क्योंकि उनमें उन घटनाओं में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो महाराष्ट्र का माहौल को खराब करना चाहते हैं। ठीक है संजय जी, मतलब आपको कहने का मतलब यह है कि घटनाएं हो रही हैं लेकिन उन घटनाओं का संज्ञान भी नहीं लिया जा रहा। संजय गुप्ता जी का मैं रुख करूंगा। गुप्ता जी, जिस तरीके से बात अगर
30% वर्सेस 70% को लेकर की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में 30% जो आबादी है वो मराठी है, मराठी भाषी आबादी है, और लेकिन 70% आबादी ऐसी है जो हिंदी भाषा का उपयोग करती है, हिंदी भाषी आबादी है। लेकिन संजय जी, आपको नहीं लगता कि 30% वोट के चक्कर में जो 70% की आबादी है उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? कहावत है सर के विनाश काल में विपरीत बुद्धि। तो ठीक इसी तरह से आज ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इनके खिलाफ जितने मर्जी सबूत दे कि देखिए किस तरह के दंगे किए हैं, किस तरह की मारपीट किया, मगर ये उन्हें नाकाफी लगते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान को उसकी आतंकवादी गतिविधि में होने के कितने सबूत क्यों ना दिए जाए, वो कहता और सबूत लाओ, और सबूत लाओ, ये अभी कम है, और सबूत लाओ, इससे हम नहीं मानते। ठीक इसी तरह से ये भी जितने मर्जी सबूत इन्हें दे दें कि किस तरह से ये बेइज्जत कर रहे हैं हिंदी भाषियों को। देखिए, एक बात को कहना एक अलग बात होती है और एक बात पर मारपीट करना, उसको अपमानित करना एक अलग बात होती है। आज हम किसी भी देश में जाए तो हर कोई उसकी भाषा के अंदर अपनी भाषा को ट्रांसलेट करता है, भाषा को सीखता है या थोड़ा बहुत जानता है। इस तरह से मराठी के अंदर, महाराष्ट्र में भी जो हिंदी भाषी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी मराठी नहीं जानते या बिल्कुल उनको कुछ नहीं आता। थोड़ा बहुत तो आपस में कन्वर्सेशन सभी करते ही हैं, ये क्या सीख देंगे उस मामले में। लेकिन जिस तरह से ये मारपीट कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे, सरकार कार्रवाई करे। सरकार ने तो बहुत कार्रवाई की है, जितनी बार भी कार्रवाई की है, लेकिन इनका मोटिव कुछ और है। आज ये देश की राजनीति से भटककर सिर्फ मराठी मानुष की राजनीति तक रह गई हैं, और वो मराठी मानुष भी आज इनके साथ नहीं है। अब की बार जब चुनाव होंगे तो मराठी मानुष इनको बताएगा कि इनकी उद्दंडता का दंड किस तरह से दिया जाना है। जी ठीक है। आप दूसरी ओर नवीन जी, जिस तरीके से पूरा ये सिनेरियो इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, इस सिनेरियो को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको ये लगता है कहीं ना कहीं कि जो बैकफुट पर बीजेपी सत्ताधारी दल नजर आ रहा है, उसे भी इस बात का डर है कि अगर मराठियों को लेकर हम उंगली उठाते हैं, इस पूरे मामले को लेकर हम उस तरीके से कार्रवाई करते हैं, तो जो 30% का जो वोट है, जो वोट बैंक हमारा है, उस वोट बैंक को ठेस पहुंचेगी, चोट पहुंचेगी? बिल्कुल अभिषेक जी, निश्चित तौर पर यही कारण है कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को जिस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए थी वो करने से बराबर बचती रही है। उन्होंने कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी आदित्यनाथ जी की। मजाल क्या है कि कोई आदमी इस तरीके की हरकत कर दे और किसी अन्य प्रदेश के आदमी के साथ मारपीट कर दे कि नहीं साहब आप हिंदी नहीं बोलोगे या ब्रिजभाषा नहीं बोलोगे या अवधी नहीं बोलोगे तो हम आपको रहने नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं है। तो कानून व्यवस्था और नेतृत्व का डर होना चाहिए अपराध करने वाले के अंदर, और अपराधी अपराधी होता है चाहे कोई भी बना रहे। वहां यदि कोई व्यक्ति किसी हिंदी भाषी को, अंग्रेजी भाषी को या गुजराती बोलने वाले अगर मारपीट कर रहा है, उसकी दुकान के साइनेज तोड़ रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तो ये नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है सरकार की कि वो अपने पुलिस अधिकारियों को बोले कि इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कीजिए और इनके पोस्टर चस्पा कर दीजिए ताकि पहचाने जा सके कि किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, कौन लोग हैं ये। आज हम और आप कह रहे कि नहीं साहब ये तो मनसे के आदमी है या ये शिवसेना उद्धव ठाकरे के आदमी है, या अब जिस तरीके का आरोप संजय द्विवेदी जी लगा रहे हैं साहब के भाजपा के आदमी है, तो वो सर्टिफाई हो जाएगा कि भाई किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, वो कार्यकर्ता किस दल का है। और अगर किसी कार्यकर्ता दल का नहीं हो सकता, कोई गुंडा एलिमेंट हो जो इनकी आड़ में फायदा उठाना चाह रहा हो, तो हमें वो भी देखने की जरूरत है। मैं समझता हूं पुलिस को, सरकार को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नसीम दुबे जी क्लियर तौर पर राज ठाकरे जी इस बात को बोल रहे हैं कि हिंदी भाषियों को हम यहाँ नहीं रहने देंगे, और क्लियर तौर पर सब चीजें वो कर रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि इनको पहचाने